Hello dear students, in our today's class we are going to discuss about the electricity. इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10th में और इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो आज हम शुरू कर रहे हैं और उसको हम स्टार्टिंग करते हैं चार्ज से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको समझना है तो उससे पहले चार्ज के बारे में पता होना ज़रूरी है। वैसे चार्ज के बारे में आप क्लास 6-7 से सुनते आ रहे हैं कि चार्ज क्या होता है और बेसिकली चार्ज के बारे में आपको पता भी होगा। चार्ज एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, मासिव बॉडी है, मासिव बॉडी का मतलब जिसके पास मास है। तो सबसे पहली बात तो यही है, अगर बॉडी का मास है तो चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। मास एंड चार्ज एसोसिएटेड होते हैं। तो कोई भी मासिव बॉडी होती है, उस बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, और उसके कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो का मतलब है वो अट्रैक्शन का और रिपल्सन का शो करता है। अब आप देखिए चार्ज होता कैसे है। आपको पता है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो एटम से मिलके बने हैं। जितने भी एलिमेंट्स किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। तो ये हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, हमारा ये एटम है और एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर होता है जिसको आप सभी क्या बोलते हो? न्यूक्लियस बोलते हो। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सेल होती हैं, उनमें क्या होते हैं? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं ये पहली सेल लूँ तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। 2n²। n की वैल्यू कितनी है? 1। n को अगर मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अगर मैं इसके बाहर दूसरा ऑर्बिट मानता हूँ, सेल मानता हूँ, तो n की वैल्यू करनी पड़ेगी आपको 2 का स्क्वायर 4 यानी 8। एंड सो ऑन। ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हो ऑर्बिट्स के अंदर, सेल में। ज़्यादा डिटेल में आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा। मैं यहाँ पे चार्ज के बारे में आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब क्या होता है, ये एटम हुआ, ऐसे मिलियंस और बिलियंस ऑफ द एटम्स मिलके कोई एलिमेंट बनाते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ गोल्ड का, सिल्वर का ले लो, एल्यूमिनियम का, किसी भी एक मेटल का एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो जब वो मेटल बनती है तो उसके अंदर ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां से हम एक बात और देखते हैं कि जब ये एटम्स मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं तो दो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, दो चीजें आती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, फ्री टू मूव, तो बन जाता है वो कंडक्टर। मतलब कंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री होते हैं। फ्री का मतलब मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, और हम कह सकते हैं आर नॉट फ्री, आर नॉट फ्री, तो ऐसा जो आपके पास एलिमेंट है वो बन जाएगा इंसुलेटर। और एक तीसरी प्रकार का मटेरियल होता है। पहला मटेरियल हमारे पास होगा कंडक्टर, दूसरा मटेरियल होगा इंसुलेटर, और एक तीसरा मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मटेरियल नंबर जो 3 होता है उसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में की जो देखो, सेमी लगभग, कंडक्टर मतलब कंडक्टर, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इस कंडक्टर के और इंसुलेटर के इन बिटवीन होते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ईटीसी। सबसे पहले मैं बीसी का डिस्कशन कर लेता हूं, ये हम बाद में करेंगे। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये जो हैं, जो आज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में से आज की टाइम में सेमीकंडक्टर्स को हटा देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, रिमूव कर देते हो, कैसे भी करके, इमेजिन करो अगर आपकी लाइफ में सेमीकंडक्टर्स आज के दिन नहीं, अचानक से गायब हो जाएं तो क्या होगा, आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर सेमीकंडक्टर अगर आपकी लाइफ से गायब हो जाएं आज के दिन, तो आप अपने आप को समझोगे एक प्रकार से हम पैरालाइज्ड हो गए हैं। पैरालाइजेशन इन द मीन आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी,
बट आपके जो डे टू डे की लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, वो पैरालाइज्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सोच के देखिए। आज जब सुबह जब आप उठते हो तब से लेके और जब आप सोते हो तब तक शायद ही कोई ऐसा मिनट हो जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज आप ना करते हो। आप सोचोगे सर कैसे? एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके एडिक्टेड लोग आजकल बने हुए हैं, वो है मोबाइल फ़ोन, है कि नहीं? मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है सभी को। और मोबाइल फ़ोन का जो इंटीरियर पार्ट जितना भी है, जिसके ऊपर ये वर्क करता है, जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं मोबाइल फ़ोन का, वो हार्डवेयर इन्हीं से मिलकर बना है, इन सेमीकंडक्टर से, सिलिकॉन चिप्स बोलते हैं। इंटरनेट जो आपका काम करता है, आपका टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सभी जो आपके काम करते हैं, यानी आप कह सकते हो कि आपकी जो मॉडर्न कम्युनिकेशन जितनी भी चल रही है वो इस सेमीकंडक्टर के दम पे चल रही है। अगर हम अपनी लाइफ से सेमीकंडक्टर को हटा दें तो जितने भी आपके ऑनलाइन वर्क्स हैं सब फेल हो जाएंगे। आपका मोबाइल आपका काम नहीं करेगा, मोबाइल काम नहीं करेगा इन द सेंस मतलब मोबाइल का सेमीकंडक्टर खत्म हो जाए, ठीक है ना, तो वो आपके पास सिर्फ एक ऐसे बॉक्स बन के रह गया। लैपटॉप का कोई मतलब है ना लैपटॉप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास यूजेज हैं किसके? सेमीकंडक्टर के। वैसे हमारे क्लास का टॉपिक है नहीं, आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया, हमें इसके ऊपर फोकस करना है। ये एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे बोला कि फ्री हैं और टाइटली बाउंडेड हैं या फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एटम्स, बहुत से एटम मिलके कोई सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो जब सब्सटेंस बनाएंगे या जो मटेरियल वो बनाएंगे, तो उस मटेरियल में ये दो तरह से अरेंज होते हैं। एक वो ऐसे अरेंज होते हैं ये एटम्स कि इनका कुछ इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड नहीं होता, लूजली बाउंडेड होते हैं। लूजली बाउंडेड का मतलब ये हुआ कि वो अपने कंडक्टर जो बना, कंडक्टर मतलब जो मटेरियल जो बना, कंडक्टर नहीं बोलेंगे, तो मटेरियल जो बना उस मटेरियल के अंदर अंदर वो फ्लो कर सकते हैं, इधर से एक जगह से दूसरी जगह वो इजीली आ जा सकते हैं, ठीक है, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो मूव कर सकते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ऐसा जो मटेरियल होगा वो बोला जाएगा कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन भी हम यही देते हैं कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो चार्ज को इजीली फ्लो होने देते हैं। मीन द मटेरियल्स थ्रू विच चार्ज कैन बी इजीली फ्लो आर नोन एज कंडक्टर्स। और इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर ये जो चार्ज है, चार्ज मतलब यहां पे मैं जो चार्ज बोल रहा हूं वो चार्ज कौन है वो भी आप समझ लो। इसके अंदर दो तरह के चार्ज हैं, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप यहां से देख पा रहे हो पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो इस न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, तो न्यूक्लियस के अंदर वो बंधा हुआ है, ये न्यूक्लियस से बाहर तो जा ही नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। कौन फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और इसी इलेक्ट्रॉन को जो से नेगेटिव है तो इसी को हमने चार्ज बोला। एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे ये चार्ज का कैरियर है। इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन है चार्ज का कैरियर है। और कैसा चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये हमारे चार्ज की बात हुई। तो चार्ज अगर फ्री है तो कंडक्टर हो जाएंगे, फ्री नहीं है तो क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो चार्ज होता है, चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है। टू टाइप्स होते हैं चार्ज के, टू टाइप्स। पहली जो टाइप होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरी टाइप होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन मत समझ लेना आप, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो दो चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, वो अब बात हमें यहाँ पे सीखनी है। पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मैं इसी एटम का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, छोड़ देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, 1 2 3 4 जितने भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर देगा तो उसके कारण इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
पॉजिटिव चार्ज कब आता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखते हैं, ई के ऊपर माइनस का साइन लगा, इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे ये लगाओ, ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ELECTRONS लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दोगे। ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा तो मेरे पास कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर गेन हो जाए इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर किसी भी एटम के ऊपर, जैसे मैं आपको क्लोरीन का एग्जांपल दूं, क्लोरीन के ऊपर ऐसे लिखा है Cl नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मली क्लोरीन के पास कितने? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर Cl नेगेटिव है तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उसी का इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बात करता हूं मैं सोडियम की। सोडियम Na11 नंबर पे आता है, और कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा Na पॉजिटिव लिखा है। तो Na पॉजिटिव लिखने का मतलब है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और अब इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, जो हमें काम आने वाला है। हमारा ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर तो चार्ज, यहां से आपको पता चल गया कि चार्ज इज समथिंग ड्यू टू विच एनी मेटेरियल ऑब्जेक्ट शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। वैसे चार्ज को एक्चुअली डिफाइन नहीं किया गया है, चार्ज को हमने बोला समथिंग बोला है, कुछ है चार्ज जिसके कारण कोई मासिव ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जैसे मासिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्लास 9th में आपने पढ़ा, क्लास 9th का एक टॉपिक याद आपको दिलाता हूं। क्लास 9th में आपने पढ़ा कि अगर दो मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं तो न्यूटन ने क्या बोला था? दोनों मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना, तो उसको हमने क्या बोला था? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला था। तो मासिव ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की, जिसको हमने बोला था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन लॉ ने फोर्स बताया था, हमने नाम दे दिया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी प्रकार से अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके कारण वो क्या करता है? अगर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, रिपल्सन की और अट्रैक्शन की, तो उस समथिंग को जिसके कारण उसने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाई, उसको मैंने बोला चार्ज। ओके, अब आप सोचोगे मास के कारण तो उसने अट्रैक्शन दिखाया था न्यूटन लॉ में, और यहां पे फिर इस दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क ये हो गया, न्यूटन लॉ है मास के कारण ग्रेविटेशन का, उसमें ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। कैसे? सोचिए, अगर सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ऑलवेज रिपल्सन होता है। इसके अपोजिट अगर प्लस के साथ माइनस इंटरेक्ट करता है तो ऑलवेज क्या होता है? उनमें अट्रैक्शन होता है। प्लस और माइनस अगर है तो अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस है तो हमेशा क्या होगा? रिपल्सन होगा। ओके, तो ये फर्क है कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है दो टाइप से हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो ये बेसिक है हमारे पास चार्ज का। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा क्लास का, उसमें हम पढ़ेंगे, हमारा जो सिलेबस है वो रेगुलर हम शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और करंट के जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जरूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है? चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। इससे आपको मैं एक बात और बता देता हूँ इसमें, कि जो चार्ज होता है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉलेज की बात आपके सिलेबस में नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद ना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अब मैं बताने वाला हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है। चार्ज को हम दो तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला जो वे है उसको हम बोलते हैं इंडक्शन, और जो दूसरा वे है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। इंडक्शन एंड कंडक्शन। ये जो कंडक्शन होता है ये एटम टू एटम होता है, एटम टू एटम। कैसे? इसको आप ऐसे समझो, आपने क्लास 9th का फिर से याद दिलाता हूं आपको। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में, और क्लास 9th में नहीं तो किसी लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो हीट होती है वो तीन प्रकार से
हीट 3 प्रकार से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकती है। पहला मेथड होता है कंडक्शन, दूसरा क्या होता है रेडिएशन, और एक होता है कन्वेक्शन। कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। जो कंडक्शन होता था उसका एग्जाम्पल आपके पास जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स का एक सिरा गर्म करो आप तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, यानी एक सिरा गर्म हुआ दूसरा गर्म हो गया तो एटम टू एटम पहला गर्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे गर्म होता होता पीछे तक चला गया। तो वो वे क्या था, वो वे था कंडक्शन का। तो उसको आप यहाँ से समझ सकते हो, वही बात है ये भी कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से ये आपके पास सपोज करो इतना बड़ा कंडक्टर है, यहाँ पे अगर आप चार्ज देते हो तो ये चार्ज क्या करेगा, पहले एटम में, फिर दूसरे एटम में, फिर तीसरे एटम में, इस प्रकार एटम टू एटम आगे तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा जो वे है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन जो होता है इसमें आपकी जो दो बॉडीज हैं, एक चार्ज्ड बॉडी है और दूसरी कौन है, अनचार्ज्ड बॉडी है। चार्ज्ड बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी, दोनों बॉडीज का एक्चुअल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है, तो मुझे चार्ज इसके ऊपर भी लेके आना है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज लेके आना है, तो क्या करूंगा, इसको मैं इसके साथ टच करवा दूंगा ऐसे, तो इसका चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। सारा नहीं आएगा, दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा, इस पे भी रहेगा वो, इसके ऊपर ऐसे मिलाऊंगा, दोनों पे चार्ज आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे इसको टच करवाना पड़ा, तो टच करवाने से जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा जो इंडक्शन वाला वे है, इसमें एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ये चार्ज्ड बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है, इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के बिल्कुल नज़दीक लेके आता हूँ, ऐसे नज़दीक लेके आता हूँ, टच नहीं करवाता। तो उस पर क्या होगा, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, प्लस है तो अनचार्ज पर माइनस आ जाएगा, माइनस है तो जो अनचार्ज है उसके ऊपर क्या चला जाएगा, प्लस। इस प्रकार से चार्ज वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। तो विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट अगर चार्ज शिफ्ट होता है तो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं, और एक्चुअल कॉन्टैक्ट से शिफ्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम मेजर कैसे करेंगे, तो उसके वे हैं बाद में देखेंगे। पता कैसे लगाएंगे कि बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो उसको पता लगाने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आता है। वो ये पता लगाता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग जो है वो आपको एक मॉडल के रूप में तैयार करना है, बताएंगे आपको कभी, जब आप स्कूल में आएंगे तब आप उसको मॉडल भी तैयार करेंगे। फिलहाल ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये जो इधर डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम कर रही है। यहाँ पर हम एक चार्ज्ड बॉडी को इस इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लेके आ रहे हैं, तो आप देखते हो कि नीचे इसके जो फॉइल्स हैं वो फैल जाती हैं। जब बॉडी उसके पास आती है तो फॉइल्स फैल जाती हैं, दूर लेके जाते हैं तो फिर से आपस में मिल जाती हैं। तो यानी अगर बॉडी के ऊपर चार्ज है तो उसके जो फॉइल्स हैं वो एक दूसरे से रिपल कर रही हैं। रिपल क्यों कर रही है आपको पता है, क्योंकि सेम चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, तो सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्सन करता है, तो उसके कारण इसके जो फॉइल्स हैं वो रिपल्सन दे रही है। अगर फॉइल्स में रिपल्सन हो रहा है, फैल रही है फॉइल्स, तो हम जो बॉडी उसके नज़दीक लेके आए थे उसके ऊपर चार्ज है, अदरवाइज उसके ऊपर चार्ज नहीं है। और ये जो टेस्टिंग है वो आप इंडक्शन के मेथड से भी कर सकते हो और कंडक्शन के मेथड से भी कर सकते हो। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था इसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। आने वाले चैप्टर में हम इसको, आने वाला जो हमारा वीडियो है, क्लास है, उसके अंदर हम इसको और फर्दर आगे एक्सप्लोर करेंगे।